Hi guys, praise the Lord and welcome to Veronica Captures Moments। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है। जी हाँ, लेट्स वेलकम पास्टर महेंद्र कुमार। आपका स्वागत है पास्टर महेंद्र कुमार जी हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। तो पास्टर जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। जरूर। जी। मेरा नाम पास्टर महेंद्र कुमार है और मैं न्यू लाइफ चर्च में अपने परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं। जी। और हमारा जो कलीसिया है वो सेक्टर 24 चंडीगढ़ में है हम्म। और हम वहां पर परमेश्वर की सेवा करते हैं। आप शुरू से ही जॉब करना चाहते थे या आपका मन था, इच्छा थी कि मैं सेवकाई करूं? आ, पहले तो मैं जॉब करना चाहता था, जी। लेकिन मेरे जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया। हम्म। उस मोड़ के बाद फिर जी। मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा के में आ गया। और 1976 में मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जी। कि जब मैं बहुत बीमार था, काफ़ी सीरियस था और 1 महीने से ज़्यादा बीमारी के बिस्तर पर था। हम्म। गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट सागर मध्य प्रदेश में हम्म। एडमिट था मैं। जी जी। और मेरी उम्मीद कम थी, बचने की उम्मीद कम थी। तो उस समय में एक ग्रुप था, प्रार्थना का ग्रुप था। वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे रात को। जी। और जब वो रात को प्रार्थना कर रहे थे तो हम्म। मेरे पास दो एंजल उतरे स्वर्ग से करीब 2 बजे। और तेज लाइट आई, ऐसे बहुत लंबे एंजल थे वो। हम्म। और उसी समय मुझे चंगाई मिल गई, अलौकिक चंगाई मिल गई, जिसको बोलते हैं जी। सुपरनेचुरल मिराकल। ये हुआ मेरे साथ। उसके बाद फिर मैं सोचने लगा कि सचमुच में मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को ही दूंगा, हम्म। क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये जीवन दिया है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बचाया है मृत्यु से। जी। तो फिर मैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुड़ने लगा, उनकी सेवा करने लगा, प्रचार करने लगा। और हम्म। उसके बाद फिर आगे भी बड़ी मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। आमीन। तो आपने एंजल्स को देखा, कैसे थे वो? कुछ आप डिस्क्राइब करेंगे लाइक? उनके फेस तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी बहुत तेज, जैसे ब्राइट, बहुत ही चमकदार, हम्म। एक दाएं एक बाएं मेरे जो बेड था उसके दोनों तरफ दाएं बाएं उनकी तेज चमक, जैसे खंबे बहुत जैसे थे। लंबे थे क्या? बहुत लंबे थे वो। और उसी समय फिर मुझे चंगाई मिल गई। और उसके बाद जब सवेरे डॉक्टर आए जी। और नर्सिस आए, उनकी टीम आई, तो उन्होंने हम्म। पूछा कि आप कैसे हो। उन्होंने चेक किया तो कहते हम्म। कि आपको तो कोई बीमारी नहीं है, कोई टाइफाइड नहीं है, कोई फीवर नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। अब आप आज ही डिस्चार्ज हम आपको कर देते हैं। फिर उसी दिन उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। आमीन। तो कितने टाइम से आप हॉस्पिटल में एडमिट थे? मैं करीब महीने भर से तो मैं बीमार था, लेकिन अभी मेरे को 10 दिन करीब हुए थे हॉस्पिटल में। एडमिट और हुए? हाँ, ओके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल था मध्य उस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। हाँ। तो आप बेसिकली मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? यस यस। आपने महाराष्ट्र से बाइबल स्टडी भी किया है? यस यस, हाँ, मैंने यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी से हम्म। अपने जी। एमए के बाद बैचलर ऑफ डिविनिटी की डिग्री कंप्लीट की है पुणे से। हम्म। ये भी परमेश्वर ने इंतज़ाम किया था कि कोई लोकल चर्च हमारा जो था, जी। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था हम्म। कि मैं आगे परमेश्वर की सेवा के लिए जाऊं। ओके। तो जब आपको चंगाई मिली उसके बाद आपने बाइबल स्टडी किया? चंगाई के बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की जी। जो पढ़ाई पूरी कंप्लीट की। उसके बाद आपने? हाँ, एमए करने के बाद, एमए सोशियोलॉजी में करने के बाद जी। फिर मैं बीडी के लिए पुणे गया। जी। और उसी बीच में हम्म। स्टडी के साथ साथ प्रचार के काम में भी हमारे वहाँ पर कॉलोनी में एक टीम थी, उनके साथ में प्रचार के लिए भी जगह जगह जाता था गांव में, और बहुत दूर दूर तक हम लोग जाते थे प्रचार के लिए। आपका मैरिज कब हुआ? लाइक तब आपने जब बाइबल स्टडी किया तब आप मैरिड थे या फिर तब आप सिंगल थे?
नहीं नहीं, जब मैं बाइबल कॉलेज में था तब मैं सिंगल था। जी। फिर 1988 में जी। मेरी जो मैरिज है वो दिल्ली में हुई थी। अ, प्रेमी से मेरी मैरिज हुई और उसके बाद फिर हमने दिल्ली में भी सेवा की। वहाँ लोकल चर्च जो है न्यू लाइफ चर्च के साथ, उनके साथ भी बहुत प्रचार किया पूरे दिल्ली में, जगह जगह जाके पर्चे बांटने, प्रचार करना और गार्डन में जाके प्रचार करना, पार्कों में जाके प्रभु का सुसमाचार सुनाना। जी। सो दिल्ली में भी हमारी सेवकाई थी। तो तब आप जब सेवकाई करते थे तो आपको कुछ चैलेंजेस, कुछ स्ट्रगल्स आपका कैसा होता था? लाइक उस टाइम पे तो शायद आज के जैसा तो नहीं होगा। उस टाइम तो बहुत सारे चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे, जी। क्योंकि जी। आ, हाँ जी। जब हम लोग गांव में जाते थे तो वहां पर भी लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता था, सुसमाचार वो नहीं सुनना चाहते थे। कुछ लोग बहुत अच्छे से सुसमाचार सुनते थे जी। और प्रभु दुआओं को भी सुनता था और हम्म। लोगों को बहुत शांति मिलती थी और बहुत उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करते थे। सो ये बहुत हर तरह के एक्सपीरियंस अनुभव हुए कि मैं बहुत सारे स्टेट में जाके जी। परमेश्वर की मैंने सेवा की, करीब इंडिया के 6 स्टेट में जाके जी। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सब लोगों को सुनाया है। तो लाइक जब आपकी मैरिज हुई तब और जब आप हाँ सिंगल थे तो कुछ लाइक मैरिज के बाद ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाता है, तो कुछ आपकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए क्या उसके बाद? मैरिज के बाद तो चेंजेस आए, क्योंकि मैरिज के बाद तो फिर फैमिली के साथ ही जी। जो है सहयोग और साथ में रहना जी। और फिर उनके सहयोग से प्रभु की सेवा करना, हम्म। एक थोड़ा सा फर्क तो होता है। जी। 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 बैचलर लाइफ में तो आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी खा लो, कुछ भी कहीं हाँ। भी यात्रा कर लो, जी। उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैरिज के बाद जिम्मेवारी तो जरूर आ जाती राइट। राइट। तो है। आपने फॉरेन में भी सुसमाचार प्रचार किया है इंडिया के साथ साथ? यस, परमेश्वर मुझे बहुत सारी जगह ले गया। जी। नेपाल ले गया, वहाँ पर भी मैंने प्रचार किया। हम्म। उसके बाद यूरोप में भी 5-6 कंट्रीज में, हम्म। जर्मनी और हॉलैंड, बेल्जियम, हम्म। और उसके बाद फिर अमेरिका भी परमेश्वर मुझे 2 बार ले गया हम्म। और एक बार न्यूजीलैंड ले गया। वहाँ पर भी परमेश्वर का जो गवाही और प्रचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में अन्य जातियों को और सब लोगों को मैंने प्रचार किया। अच्छा, आपने अमेरिका में भी सुसमाचार फैलाया। यस। पहले गोरे यहाँ पर आते थे, फॉरेनर्स इंडिया में आते हम्म। थे, और फिर अब इंडियंस वहां जाते थे, हम्म। जाके आपने प्रचार किया उनके बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा आपको लगता था जब आप गोरों के बीच में प्रचार करते थे? गोरों के बीच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सच को सच बोलते हैं, झूठ को झूठ। राइट। उनका दिल बहुत सीधा सीधा बोल देते हैं। हाँ जी। एक बार मैं वहाँ वॉशिंगटन डीसी रेलवे स्टेशन पर हम्म। बैठा हुआ था। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे आगे जाना था। सो जब मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था तो मेरे बाजू में एक यंग लड़का था जी। और उसका नाम फिलिप। ओके। ओके। तो वो उसको मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। पहले तो उसने अपनी सारी स्टोरी बताई कि मैं अभी हॉलीडेज से आ रहा हूँ, बड़ी मस्ती करके आ रहा हूँ, मैं सब नशे वगैरह सब करता हूँ, घूमता फिरता हूँ। तो फिर मैंने उसको प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में बताया। मैंने बिल्कुल। कहा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके सारे पापों को धोता है। आप प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप करो, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दो बिल्कुल। और एक अच्छी कलीसिया में जाओ। जी। तो जब मैंने उसको वचन दिया तो वो रोने लगा, बहुत तेजी से रोने लगा ओह। और बहुत जोर जोर से रोने लगा। और उसने वहीं पर घुटने टेक के अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। स्टेशन पर ही? स्टेशन पर ही हम वहीं पर दोनों बातचीत कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और फिर एक बहुत अच्छी बात हुई कि जिस कोच में मेरी सीट थी, मेरे बाजू में वो आके उसकी भी सीट थी। ये परमेश्वर ने इंतजाम किया। तो तो मैंने आपका उसको कोच। और हाँ, परमेश्वर का वचन मैंने उसको बताया। जब मेरा स्टेशन आ गया तो मैं उतर गया और फिर मैंने उससे कहा कि फिलिप, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को आपने दिया है,
अब वापिस मत लेना, अब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना, वही तुम्हारे उद्धार करता है। बिल्कुल। और अपने दुख भूल जाओ, सारी समस्या भूल जाओ और आप एक अच्छे जीवित चर्च में जाओ जहां आपका जीवन प्रभु जी। यीशु मसीह आगे लेके चलते हो। वो बहुत खुश हुआ, उसको शांति मिली, उसके जीवन में जैसे एक बहुत बड़ा अद्भुत काम हुआ। उसके बाद फिर जहाँ भी मैं गया था, फिलाडेल्फिया और दूसरे शहरों में, परमेश्वर जहाँ जहाँ ले गया, मैंने कलीसिया में भी प्रचार किया, जी। जवानों के बीच में प्रचार किया, फिर स्ट्रीट पर भी मैंने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया अमेरिका में। जी जी जी। Yes. आप अफ्रीका साइड भी गए हैं कि प्रचार नहीं, के? अफ्रीका तरफ कभी नहीं गया। आप यूरोप साइड भी हाँ, गए? यूरोप और न्यूजीलैंड भी गया था। जी ये भी परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से न्यूजीलैंड ले गया, जी। क्योंकि एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था तो हम्म। मुझे एक आवाज आई, पवित्र आत्मा ने एक बहुत बड़ी आवाज में बोला कि मैं तुझे दुनिया के कोने कोने में ले जाऊंगा आमेन। प्रचार के लिए। हम्म। तो मैंने विश्वास किया और जिस समय में मेरे न्यूजीलैंड जाने का, यूरोप जाने का बना, उस टाइम मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, मेरे पास उस समय पासपोर्ट भी नहीं था। ओह। लेकिन जब मैंने पासपोर्ट बनवाया तो उन्हीं लोगों ने मुझे स्पॉन्सर करके बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो बिल्कुल। परमेश्वर ने यदि आवाज दी है, यदि उसने बुलाया तो वही जरूरतें पूरी करेगा, बिल्कुल, करने की भी क्योंकि वो सामर्थ्य हाँ रखता है। जहोवा जायरा है, बिल्कुल। वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम हुए हैं, बहुत सारे अद्भुत परमेश्वर ने कार्य किए हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमेन आमेन। तो आप बता रहे थे कि आप न्यूजीलैंड गए, तो वहाँ पे आपको किसी इंडियन फैमिली था या वो कोई गोरे थे जिनके बीच में आप सुसमाचार लेकर गए थे? कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे आपका? न्यूजीलैंड जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे जी बोला जी था कि मैं तुझे दुनिया के कोने कोने में ले जाऊंगा जी अपने काम के लिए, जी और सो वो पूरा हुआ। जी। तो 2000 में मैं यूरोप गया था, उसके 2001 में हम्म। एक फैमिली ने मुझे न्यूजीलैंड इनवाइट किया, जी। क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा था हम्म। वो काफ़ी बीमार रहता था और वो बहुत अमीर फैमिली, अभी भी वो हैं न्यूजीलैंड जी में। जी। उनके 250 एकड़ जमीन हम्म। और 250 जो मवेशी, इतनी उनके फार्म हाउस, बहुत बड़ा फार्म हाउस। और वो हमारे पंजाब की फैमिली थी ओह। जिन्होंने मुझे बुलाया कि हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, जी बेटे को चंगाई नहीं मिल रही, ठीक नहीं हो रहे हम, जी जी। हमारे पास सब कुछ है लेकिन बहुत मुश्किलें हैं। तो उनका एक और ही बेटा था? उनका एक ही बड़ा बेटा था। हाँ, ओह। सो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। जी। तो उन्होंने बताया कि ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे जितने भी रिश्तेदारों को हमने हम्म वीजा पेपर भेजा, हम्म। उनको किसी को वीजा नहीं मिला, ओह। लेकिन आपको कैसे मिल गया वीजा, ओह। जबकि आप तो हमारे रिलेटिव भी नहीं हो। तो मैंने कहा ये तो परमेश्वर की ओर से है राइट। ना, ये इंसानी काम नहीं है, ये जी परमेश्वर का ही काम है कि वो उसने मुझे वीजा दिलाया न्यूजीलैंड का। जी और जब मैं न्यूजीलैंड वहां पर पहुंचा हूँ एयरपोर्ट पर, जी तो मैंने अपने अटैची में उस फैमिली के लिए जी। बहुत सारी जो मिठाइयाँ होती हैं, काजू बर्फी, बादाम बर्फी, ये सब मैं लेके गया था। न्यूजीलैंड एयरपोर्ट से? हाँ, नहीं, इंडियन मैंने इंडिया से लेके इंडिया गया एयरपोर्ट था, से। ओके। खरीद के गया था। जी तो वहाँ पर जब मैं उतरा हूँ एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर मुझे जो होते हैं एयरपोर्ट पर वर्कर, उन्होंने, एक जी। लेडी थी, उसने पकड़ लिया, कहा कि तुम ये मिठाई क्यों लेके आए, ये ओह। अलाउड नहीं है। ओह। न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं उनके रूल्स रेगुलेशन। ओह। उन्होंने कहा ये मिठाई आप ला नहीं सकते। तो मैंने कहा कि मैं मिशनरी पास्टर हूँ, मैं यहाँ प्रचार के लिए आया हूँ। तो पता नहीं ये उनको बड़ी दिल में छू गई बात कि ये मिशनरी पास्टर है। जी। तो उसने मेरे वो सामान को फिर वापस रखा और जल्दी से अटैची बंद कर दिया। तो वो और मिठाई आपके बैग में था? हाँ, तो वो स्कैनिंग में अटैची, दिखा? हाँ, कैरी। तो उसने कहा कि एकदम से बंद किया और कहा कि गो, ओह। छोड़ दिया। नहीं तो वो पहले बोल रही थी 1000 न्यूजीलैंड डॉलर फाइन लगेगा आपका। ओह।
और ये छूटेगा नहीं, आपको फाइन देना पड़ेगा। मिठाई लेके जाना हाँ, है तो। मिठाई लेके जाना। तो जब उसने सुना कि मैं मिशनरी पास्टर हूँ, प्रभु के काम के लिए आया, तो बड़ी खुश हो गई। शायद वो विश्वासी होगी, मेरे को लगता। तो उसने वो मेरी अटैची खुद ही बंद की और कहा कि जाओ, जल्दी से जाओ। और मैं जब निकला हूँ, तो जो फैमिली, इंडियन फैमिली थी पंजाब के अपने, जी। तो उन्होंने कहा कि अरे महेंद्र आ गए। मैंने कहा हाँ, मैं आ गया। तो वो बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ लेके आए हो? मैंने कहा हाँ, आपके सामान लेके आया, मिठाई लेके आया हूँ। तो कहते उन्होंने कैसे आपको आने दिया? वो तो मिठाई वगैरह खाने की चीजें अलाउड नहीं करते हैं, है ना। तो वो बड़े हैरान हुए कि ये पहला मिराकल हुआ न्यूजीलैंड में, एयरपोर्ट पे ही पहला मिराकल हुआ कि मेरा फाइन नहीं लगा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो मुझे लेके आए, अपने घर लेके आए। फिर जब मैं उनके घर में अंदर गया, तो मुझे बहुत सारी अंधकार की शक्तियां उनके घर में महसूस हुई। तो उस दिन तो पहले दिन तो मैंने खाना खा लिया। फिर सेकंड डे से मैंने फास्टिंग डिक्लेयर कर दी। मैंने कहा कि मैं जितने दिन भी यहाँ रहूंगा, 22-23 दिन, मैं फास्टिंग रखूंगा। तो फिर मैंने फास्टिंग शुरू की। उसके बाद जब मैं रात को सोया, तो परमेश्वर ने मुझे उस घर के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। तो क्योंकि उनके घर में जब वो रात को 2-3 बजे करीब आवाज होती थी, ठक 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 ऐसे करके, कोई नॉक कर रहा है। हाँ, कोई नॉक कर रहा है, कोई छत पर से बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बहुत सारी इविल स्पिरिट्स वगैरह। पायल की आवाज आती हाँ, थी, छन छन। नहीं नहीं, पायल की नहीं, ऐसे जैसे दौड़ने की, कोई दौड़ रहा है, कदमों की आहट। हाँ। तो फिर उसके बाद मैं जब फास्टिंग में था, तो प्रभु ने मुझे सारी चीजें जाहिर करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने बोला, अरे लोग तो आते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, आपने फास्टिंग क्यों रख ली? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जिस मिशन के लिए आया हूँ, जिस काम के लिए आया हूँ कि आप लोगों का छुटकारा कराऊं, तो मैं छुटकारा कराने के लिए मैंने ये फास्टिंग रखी है 23 दिन की। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये तो परमेश्वर का काम है, तो मैं इसे ईमानदारी से, सच्चाई से करूंगा। मैं यहाँ घूमने नहीं आया, ना मैं यहाँ फंड रेस करने आया। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तो मैं उसको पूरा करूंगा। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे उनके घर पर बहुत बड़ा वो स्नेक दिखाया, जो कि जिसने पूरे घर को लपेट के रखा हुआ था, वो दुष्ट आत्मा के बारे में। और वो जब बताया परमेश्वर ने, तो मैंने प्रार्थना शुरू कर दी। फिर उसके बाद फिर लोकल चर्च वहाँ के जो अंग्रेज थे न्यूजीलैंड के, वो भी आए प्रार्थना करने के लिए। तो एक शाम के समय में हम प्रार्थना कर रहे थे बैठ के हॉल में। तो वहाँ के जो पास्टर थे, वो भी बहुत अभिषेक थे। वो इंडियन थे? नहीं, वो अंग्रेज थे, गोरे। तो उनको भी परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें दिखाई। उन्होंने देखा, दर्शन में देखा कि छोटे छोटे अंडे हैं, ऊपर छत पे अंडे रखे हुए हैं, और छोटे छोटे सांप है। तो वो बोलने लगे कि छोटे छोटे सांप दिख रहे हैं मुझे, छोटे छोटे अंडे दिख रहे हैं, दुष्ट आत्माओं का कब्जा है इस घर पर। तो मैंने कहा नहीं 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 सर, छोटे नहीं है, एक बहुत बड़ा है जिसने पूरे घर को लपेट के रखा है, और उसका कब्जा है इस घर पे। क्योंकि जो बेटा था उनका, उसको उनकी मम्मी लेके आए थे इंडिया में, और उन्होंने कोई सांप के द्वारा से कोई चीजें खिलाई थी। तो इसलिए उनके ऊपर ये वाला क्या बोलते हैं, दुष्टात्मा का असर हो गया था। तो मैंने कहा बहुत बड़ा है वो। तो वो अंग्रेज पास्टर बड़े खुश हो गए, कहते ओह यू आर चैंपियन। कह रहे कि इंडियन भी इतने अभिषिक्त होते। मैंने कहा नहीं, प्रभु ने बनाया है, जैसे उसने दिया दान वरदान। तो उसके बाद हमने जब दुष्टात्मा निकालनी शुरू की, तो बहुत सारी इविल स्पिरिट्स जो थी फैमिली के अंदर से निकली, उनको भी छुटकारे मिले, और बहुत अच्छा लगा वहां पर। हाँ, फिर मैं वहाँ की कलीसिया, वहाँ के जो पास्टर थे, वो मुझे
उन्होंने अपनी कलीसिया में इनवाइट किया प्रचार के लिए। फिर मैंने वहाँ पर भी प्रचार किया, गवाही दी। और भी फिर जब लोगों ने सुना तो बहुत सारे लोग मुझे अपने साथ ले जाते थे पास्टर, अंग्रेज लोग। और एक मीटिंग में करीब 25 अंग्रेज इकट्ठे थे। और जब वहां पर प्रार्थना हो रही थी, प्रार्थना किया मैंने, तो वो 25 के 25 अपने आप धड़ाम से फर्श पे गिर गए। वो कहते ओह ये क्या हो गया। और कैंसर से और तरह तरह की बीमारियों से लोगों को चंगाई मिली, छुटकारा मिला। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं वहाँ लोकल चर्च में भी न्यूजीलैंड में निकली। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस तरह से मुझे इस्तेमाल किया अपनी महिमा जलाल के लिए। सो ये बहुत खुशी की बात है कि जब हम प्रभु के बुलाहट को समझते हैं तो वो फिर हमें इस्तेमाल करता है। फिर वही हमें सारी जरूरतें हमारी पूरी करता है। तो हमारी जो सेवा है वो विश्वास की सेवा है, कि जैसे जो बाइबल का विश्वास है वो हमारा विश्वास है, क्योंकि वही विश्वास जो परमेश्वर ने बोला है उसको हमें अपने जीवन में पूरी रीति से, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है मरकुस 9:23 में कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। सो विश्वास जो है वो अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। जो हमें नहीं मिला है उसको हमने विश्वास से ले लिया है। चाहे वो उद्धार हो, चाहे वो चीजें हो, चाहे प्रभु के सेवा के लिए वो जरूरतें हो, वो सबको हम विश्वास से ले लेते हैं। सो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा न्यूजीलैंड का। फिर उन्होंने मुझे वापस टिकट भी दिए और मुझे बहुत सारा सामान दिया, खुशी खुशी। उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने लास्ट डे जो है पूरी फैमिली ने बैप्टिज्म लिया और वो कलीसिया में, लोकल कलीसिया में मिलाए गए। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो ये एक अच्छी बात आपने बताई कि गोरे भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि क्या होता था कि गोरे इंडिया में आते थे सुसमाचार लेके, और अब इंडियंस फॉरेन जाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि हम लोग ज्यादा अनॉइंटेड, और अब वो इंडियंस को देखते हैं तो उनको काफी शॉक होता है कि इंडियंस भी ऐसे है। जबकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनसे ज्यादा आजकल इंडियंस काफी अनॉइंटेड हो गए हैं। यस, बहुत जरूरी है। ये तो परमेश्वर का काम है कि परमेश्वर किस देश में किस तरह की रिवाइवल लेके आए। और ये उपवास और प्रार्थना के द्वारा से ही हमें ये दान वरदान मिलते हैं। जितना हम प्रभु की नजदीकी में रहेंगे, वचन की गहराई में जाएंगे, क्योंकि वचन जो है वो दोधारी तलवार है जो ऊपर नीचे दोनों काटता है, गूदे गूदे में जाता, हमारे आत्मा और शरीर को जो है वो अंदर जाता है, कार्य करता है। तो विश्वास की बात है कि परमेश्वर जो है अब हमारे देश के लोगों को अपनी महिमा जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े काम होंगे। हमारी सेवा में जो है 2 लोग जिंदा हुए। एक तो मेरा खुद का बेटा और एक और जवान बच्चा जो एक अस्पताल में भर्ती था और उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था, मृतक घोषित कर दिया था। और किसी सिस्टर ने उसी टाइम मुझे फोन किया और फोन पे मैंने प्रार्थना की। फोन पे ही? हाँ, फोन पे ही मैंने प्रार्थना की। और जब मैं फोन पे प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय उसके पैर हिलने लगे। हाँ, उसके जब पैर हिलने लगे, क्योंकि उसको सिर में बहुत चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था उस जवान बच्चे का, उसका नाम राजा करके। तो उसके पैर हिलने लगे, फिर उसको जीवन आ गया। तो डॉक्टर ने एकदम से ले जाके उसका अंदर ऑपरेशन किया। वो आज जीवित है और वो किसी कलीसिया में जाता है। तो इस तरह से परमेश्वर ने जो है 2 लोगों को रेस किया है मृत्यु से, जीवन दिया। प्रभु का धन्यवाद। और भी बहुत सारे मिराकल जो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किए। करने वाला वो है, हम लोग तो सिर्फ प्रार्थना करने के साधन है। मनुष्य सिर्फ प्रार्थना कर सकता, लेकिन करने वाला उसके हाथों में सारी शक्तियां हैं। वही जो है अनुग्रहकारी है, दयाकारी है, वही सब कुछ बड़े बड़े काम करता है। और भी काम प्रभु ने काम किए हैं और बहुत सारे लोगों को प्रभु ने संपन्न भी किया है, प्रार्थना के द्वारा से समृद्ध किया है।
जी। जिनको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ बन सकेंगे या उनका कुछ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को जो है जी। आशीष बरकत दी है। तो आमेन। मैं सारी महिमा जलाल अपने यहोवा परमेश्वर को देता हूँ, क्या कि हम्म। उन्हीं का सब कुछ है, वही सब कुछ करने वाले, हम तो सिर्फ मनुष्य आमेन। हैं। हाँ। आमेन। आपकी सेवकाई में परमेश्वर ने बहुत सारे मिराकल्स भी किए हैं, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस, बहुत सारे, हम्म। यदि बताना चालू करूं तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। जी। काम किए, अद्भुत काम जी किए जी हैं, जी। और ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह की वो ही यस। अपने हिसाब से अपने टाइम से हमारी दुआ प्रार्थना के द्वारा से जो भी कार्य करता है। जी सो मैं एक ऑटो वाले की गवाही बताना चाहता हूँ, जी जो कि यही लोकल ऑटो वाला था, जी। और वो किराए का ऑटो चलाता था, और बड़ी मुश्किल से उसका पालन पोषण हो पाता था, जी जी। और वो रेगुलर चर्च आता था और प्रभु को बहुत प्यार करता था। हम्म। तो एक दिन उसके लिए परमेश्वर ने कहा कि एक दिन इसके पास करीब 14 बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। हम्म। तो जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने बुलवाया, उसके लिए भविष्यवाणी करवाई जी। कि 14 बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, मर्सिडीज, जैगुआर, है ना, हम्म। ओडी, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। हम्म। तो जब वो उसके लिए प्रार्थना हो रही थी, तो और जब मैंने उसको बोला कि आपके पास एक दिन 14 बड़ी गाड़ियां होंगी, तो वो हंसने लगा। वो सोचने लगा शायद पास्टर का दिमाग क्रैक है। मैं यहाँ पे किराए का ऑटो चला रहा हूँ, और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, खुद का तो ऑटो खरीद नहीं पा रहा हूँ, 14 बड़ी गाड़ियां कैसे आ सकती लग्जरी कार। हैं? और वो भी बड़ी बड़ी, छोटी गाड़ी नहीं। हम्म। तो समय बीतता गया, उसके लिए प्रार्थना हो गई और प्रभु ने उसके लिए बोल दिया। तो वो उसके बाद यहाँ से दिल्ली गया। दिल्ली गया, वहाँ भी वो ऑटो चलाने लगा। उसके बाद फिर वहाँ पर जो वो ऑटो चलाता था, वहाँ भी उसको मुश्किल थी। लेकिन परमेश्वर के जो भविष्यवाणी होती, परमेश्वर जो बातचीत करता है, उसमें सच्चाई होती है, एक ना एक दिन वो जरूर होता है। बिल्कुल। तो एक दिन उसको एक छोटी कार की डीलिंग मिली, ऑटो चलाते चलाते उसने एक छोटी कार बेची, उसको कुछ 1000 रुपए मिले। उसके बाद उसको बहुत सफलता मिली, उसको एक बहुत उत्साह मिला जी। कि अरे मेरी एक गाड़ी बिक गई। फिर उसने 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, ऐसे छोटी गाड़ियां बेची। उसके बाद परमेश्वर ने पता नहीं कितना उछाल दिया उसके जीवन में, एक बहुत बड़ा उछाल आया, समृद्धि का, जी। संपन्नता का उछाल आया, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही क्योंकि परमेश्वर बोल चुका था जी जी। उसके बारे में, तो वो होना ही था। बिल्कुल उसको कोई नहीं काट सकता, जो बिल्कुल परमेश्वर बोल दे तो वो हो ही गई, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो उसके बाद फिर उसने 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, और उसके बाद उसके पास सही में 14 गाड़ी, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास आ गई, क्योंकि उसने सेल परचेस का काम गाड़ियों का शुरू कर दिया, और वो सफल हुआ। जी। और उसको वो भविष्यवाणी याद थी, तो वो बड़ा खुश हुआ। अब वो सबको बताता है कि पास्टर महेंद्रा ने मेरे लिए दुआ की थी, और मैंने उनको सोचा था कि शायद उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो अलौकिक काम करता है। बिल्कुल हमारे माइंड, हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारी कुवत से बढ़ के परमेश्वर जो है वो कार्य करता है। बिल्कुल। सो उस बेटे के बहुत सी आशीषें आई, और उसके बाद फिर उसने अपने बिजनेस को इतना बढ़ा दिया, उसके पास अभी 14 से भी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई है, जी। और वो बेचता खरीदता है। उसके बाद उसने एक प्लॉट भी खरीदा, फिर एक फ्लैट खरीदा चंडीगढ़ में। उसके बाद अब दिल्ली में भी उसके पास एक अपना खुद का बड़ा फ्लैट है, और वो परमेश्वर का धन्यवाद देता, बहुत अच्छा है, उनका परिवार भी बहुत अच्छा है, जी वो परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं। जी। सो ये मैंने सिर्फ एक ही आपको बताया जो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है। जी। ऐसे मेरे पास पता नहीं 50 ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं जो मैं आपको बता सकता, वो कभी परमेश्वर कभी समय और मिला तो मैं उसको जी जी बताऊंगा। और उसके बाद हमने देखा कि एक बार एक लेडी आई, जी। और वो अपने किराए के घर के लिए दुआ कराने के लिए आई, क्योंकि उसको किराए का घर नहीं मिल रहा था, ओ। है ना, विडो
और उसको किराए का घर नहीं मिल रहा था ओके। और बहुत परेशान थी। चर्च में आई तो भविष्यवाणी हुई जी। कि आज ही, संडे को जब वो आई जी। तो परमेश्वर ने बोला कि आज ही तेरा खुद का घर तुझे मिलेगा। ओह। तो वो कहती ओह, ये ऐसा हो सकता है। शाम के, वो उसने करीब 1 बजे दुआ कराई है चर्च में। शाम के 4 बजे उसको फोन आ गया है, उसके पास फोन आ गया उसकी मम्मी का। उसकी मम्मी उनसे रूठी हुई थी, काफी दिनों से बातचीत नहीं कर रही थी, लेकिन मम्मी उसको फोन करती है कि रीटा, आज मैंने तेरे को अपना घर देना है, सिर्फ तेरे को ही देना, दूसरों को नहीं देना, दूसरे बच्चों को नहीं देना। प्रभु ने मेरे से बातचीत की कि मैं तुझको अपना ये घर दूं, 5 मरले का घर मैं तुझे देना चाहती हूँ और तू मंडे आके रजिस्ट्री करा ले। ओह अमेजिंग। कुछ घंटों में ये कहाँ था? खुद का घर। घर कहाँ था? लुधियाना में। उसको लुधियाना में उसकी मम्मी ने दिया। ओह। देखो, किराए के घर के लिए दुआ कराने की आई, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि किराए का नहीं, आज ही तुझे तेरा खुद का घर तुझे मिलेगा। किराए के घर वालों, कहाँ जाना है? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे बड़े काम हुए। परमेश्वर करता है ना। 4 घंटे में कहाँ घर मिल सकता है? 4 घंटे में तो डीलर से ही बात होती है, खोजने ही में टाइम लग जाता बिल्कुल है ना। तो बेचारी को किराए का घर नहीं, खुद का घर परमेश्वर ने दिलाया। ये वो करने वाला उसके ऊपर है। सारी सृष्टि का मालिक वो है। वो जिसको आशीष दे दे, बरकत दे दे, जो कुछ वो करवा दे, वो करवा देता है। आमीन। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। तो आप मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर आप दिल्ली आए। दिल्ली से फिर चंडीगढ़ कैसे आना हुआ आपका? दिल्ली से चंडीगढ़ हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, मैं और मेरी पत्नी जी। खंडाला एक कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी, न्यू लाइफ चर्च की, मुंबई में। खंडाला, हाँ मुंबई खंडाला जी। तो वहां पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे, हमारे सीनियर पास्टर कह रहे थे कि दिल्ली से तुम कहीं और मिशन फील्ड के लिए दुआ करो। तो हम दोनों दुआ कर रहे थे और काफी टाइम हो गया था, 6 मंथ दुआ करते करते हो गया था। तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरी पत्नी को जो है परमेश्वर ने बहुत बड़े गोल्डन शब्द में ये चंडीगढ़ लिखा हुआ दिखाया दर्शन में उस मीटिंग में, और मुझे भी दिखाई दिया कि चंडीगढ़ जाना है तुमको, क्योंकि हमें उससे पहले नहीं पता था कि हम उत्तर भारत के किस शहर में जाएं, क्योंकि हमारे लोकल चर्च ने कहा था कि तुम कोई शहर चुन लो जहां तुम प्रभु का काम, चर्च प्लांटिंग का काम कर सको, कलीसिया स्थापित कर सको, प्रभु की सेवा कर सको। तो उस दर्शन के बाद फिर अद्भुत रीति से हम यहाँ पर आए 1989 में। हाँ, 1988 में हमारी शादी हुई दिल्ली में और 1989 में हम चंडीगढ़ में आए। और जब चंडीगढ़ आए थे तो वहाँ हमने महसूस किया कि उस समय में जो ऊपर का आकाश था वो काला था, मतलब कोई आत्मिक जीवन नहीं था। शहर में बहुत आत्मिक मुश्किलें थी, प्रॉब्लम थी, शहर के ऊपर जैसे शैतान का कब्जा था। जब हमने फिर आके यहाँ पर जो है जगह जगह जाके, सेक्टरों में, गांव में, सब जगह जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दिया और प्रभु के बारे में बताया, फिर यहाँ पर चंडीगढ़ में कलीसिया स्थापित हुई। आमीन। तो आप 1989 में आए और आज 2026 है, तब से और अब में आपको क्या फर्क नजर आता है चंडीगढ़ में? अब तो बहुत फर्क है। चंडीगढ़ में अब लोग बहुत ओपन हैं गॉस्पेल के लिए, सुसमाचार के लिए, और बहुत लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दी हैं। तब नहीं थे ऐसा? तब ऐसा नहीं था। तब तो इने गिने चर्च थे। यदि चर्च की बात बोले तो लोग कहते थे कि सिर्फ सेक्टर 19 में और 18 में चर्च है, लेकिन अब जो है बहुत सारे चर्चेस हैं, जगह जगह हर सेक्टर में लोग परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। वैसे भी आप अगर हम किसी को बोलते हैं कि हम चर्च जाते हैं तो वो सीधा एक ही उनका आंसर होता है, 19 में, 18 में। सही, राइट।
अब सही। बहुत सारे चर्चेस हो अब गए। तो बहुत सारे चर्चेस हैं। जी जी जी। अच्छी बात है, प्रभु का बिल्कुल काम बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी पत्नी है जी और 2 बेटे हैं जी। और वो तीनों भी प्रभु की सेवा में मेरे साथ हैं। आमेन। उनका पूरा सहयोग है जी और जो बड़ा बेटा है उसको भी प्रभु इस्तेमाल करता है जवानों के बीच में आमेन। और उसको भी दर्शन आते हैं, वो भी प्रोफेसी करता है। जी परमेश्वर के बारे में भी बहुत से जवानों को बताता है, मीटिंग लेता है। जी मेरी वाइफ भी जो है जवानों के बीच में और लेडीज़ के बीच में जी जो है वचन देती हैं और बहुत उनको इनकरेज करती हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है। जी और फिर छोटा जो बेटा है जी मार्शल पीटर, वो भी प्रोफेसी करता है प्रभु के बारे में, जो उसको प्रभु बताता जी वही जी। लोगों जो को वो बताता है। परमेश्वर अगुवाई हम करते। अपनी तरफ से नहीं बताते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो प्रभु कहता है तो वही दर्शन जो आता है, जी जी भविष्यवाणी आती है, जी तो वही लोगों को बताते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हम जिंदा परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं पूरे परिवार के रूप में, जी जी सारे चारों लोग। जी। सो ये परमेश्वर की बहुत महान कृपा है कि उसने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज अ फादर आपको कैसा फील होता है जब आपके दोनों बेटे, हम्म, दोनों आपके जो सन्स हैं वो सेवकाई करते, वेरएस अगर आज हम देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने जवान बच्चों को लेके बहुत हम्म, परेशान, प्रॉब्लम में है, हम्म, कोई नशे में, डिफरेंट डिफरेंट हम्म, बुरी बुरी आदतों में। यस तो यस। एज अ फादर हाउ डू यू फील? मुझे बहुत खुशी लगती है कि मेरे दोनों बेटों को मैंने प्रभु की सेवा में, जो जब वो जी। पैदा नहीं हुए थे तभी हमने समर्पित कर दिया था कि बेटे होंगे तो प्रभु की सेवा करेंगे। तो बेटी बड़े होती बेटे तब भी? तब भी बेटी को भी समर्पित करते, ओके। क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं और मेरा घराना जी परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे, है ना। जी सो ये बहुत जरूरी है कि यदि हम सेवा कर रहे हैं तो एक परिवार के रूप में परमेश्वर की सेवा करें और जी जी उन सबका, तीनों का सहयोग मुझे है। जी। और हम बहुत खुशी खुशी जब भी मेरे बेटे प्रचार करते तो मुझे बहुत खुशी लगती, बहुत गर्व आता है कि परमेश्वर देखो कितना महान है जिसने जी इनको तैयार किया है। जी और शुरू से हमारी यही दुआ प्रार्थना थी और हमने उनको समर्पित किया, डेडिकेट किया है प्रभु की सेवा के लिए। और जो हम प्रतिफल देख रहे हैं, फल देख रहे हैं उनके जीवन में, तो हमें बहुत खुशी लगती है कि जी। जैसे हमारी मिशन पूरी हो गई। ओह, हाँ, फैमिली की मिशन पूरी हो गई प्रभु की सेवा करने की। एज अ फादर आप बहुत प्राउड फील करते हो कि मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है हम्म, ये। तो अधिकतर जवानों की क्या समस्या रहती है? आपके पास जवान भी बहुत आते होंगे, आई एम श्योर, प्रेयर करवाने के लिए। बहुत आते। जी अमेरिका में जब गया था तो जवानों के बीच में मैं प्रभु की सेवा कर रहा था, जी तो बहुत अद्भुत अभिषेक उतरता था। जी 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 एक मैं अपने इंडिया का एक बात बताता हूँ कि एक एक बार हम सेक्टर 43 में जी जी टीम के साथ प्रचार कर रहे थे, घर घर प्रचार कर रहे थे, रोड पर भी प्रचार कर रहे थे। जी तो एक जवान लड़का जी। ट्यूशन से लौट रहा था, साइकिल पर था। ओह, यंग तो बॉय। हाँ, यंग बॉय था, जो वो +2 का स्टूडेंट था। हम्म। तो उसने कहा कि क्या जीसस मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं? तो मैंने कहा, मैं समझ गया कि कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते। मुझे मालूम था कि जवानों की जो पर्सनल प्रॉब्लम है आज के ज़माने में भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, है ना, तो मैं समझ गया कि वो जरूर लड़की का चक्कर होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह आपकी समस्या ठीक करेंगे, आप आओ, घर आओ, हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु सब ठीक करेगा। तो वो थर्सडे मीटिंग में रेगुलर आने लगा, कॉटेज मीटिंग। कॉटेज मीटिंग में आने लगा हमारे जी घर में। और वो, उसके पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जो उसकी मेन प्रॉब्लम थी वही कि वन साइडेड लव, ये प्यार करता था, लड़की उसको प्यार नहीं करती। ये सबकी ये समस्या है। प्रॉब्लम, ये सबकी समस्या आज के जमाने की, है ना। ये तो बहुत सालों से चली आ रही समस्या अब ज्यादा जवानों, अब ज्यादा ज्यादा हो गई। अब ज्यादा हाँ, निकल के आ अब रही। ज्यादा निकल के आ रही। अब समाज बहुत अजीब सा हो गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लड़के लड़कियों के बीच में,
है ना। सो फिर वो हर गुरुवार को आने लगा और मीटिंग अटेंड करने लगा। उसके पास जी। बहुत सारे सवाल जवाब थे। वो बिलीवर था क्या? नहीं, बिलीवर नहीं बिलीवर था, नहीं वो था। विश्वासी नहीं था। ओके। लेकिन उसको लगा कि शायद मेरी समस्या का, ये जो गर्लफ्रेंड की समस्या का प्रॉब्लम शायद इस मीटिंग में मिलेगा। लेकिन प्रभु की कोई और ही योजना थी। राइट। इस बहाने वो प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाला था। ओह। तो वो करीब 1 साल तक, क्योंकि वो साइंस का स्टूडेंट था, हम्म। तो वो 1 साल तक क्वेश्चन ही करता रहा था। परमेश्वर के बारे में क्वेश्चन करे, उद्धार के बारे में, कभी कुछ क्वेश्चन उसके पास बहुत थे, क्योंकि साइंस का जी जी। स्टूडेंट जो होते हैं वो रीजनिंग करते हैं। राइट। तो फिर जब वो आता गया, पूरे साल, 1 साल करीब उसने लगाया। और फिर 1 साल के बाद एक शाम के समय में वो टूट गया। ओह। मतलब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, पश्चाताप किया। जब उसको वचन दिया, हम वचन देते रहे, उसको प्रभु के बारे में बताते रहे, जी तो जी। उसने फिर अपने पापों से, गुनाहों से पश्चाताप किया और वो रोने लगा। और वो रोते ही रहा, रोते ही रहा। ये होता है एक सच्चा पश्चाताप, जी जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं जी। और फिर हम दुनिया के परिदृश्य नहीं रहते, हम प्रभु के नजदीक में आ जाते राइट। हैं, तो हम सच्चा पश्चाताप करते हैं। फिर उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। और जब उसने अपना जीवन प्रभु आमेन। यीशु मसीह को दिया, तो उसके जीवन में शांति आई। आमेन। फिर वो गर्लफ्रेंड वाली बात वो भूल गया, अच्छा, वो गर्लफ्रेंड खत्म को हो भी गई, भूल खत्म गए। हो गई गुड। बात। फिर वो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करने लगा, है जी ना। पहला जी। प्यार उसका प्रभु यीशु मसीह हो गया। सो मैं बताना चाहता हूँ जवानों को कि आपका पहला प्यार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होना चाहिए, जी। कोई दूसरा जीवन में ना आए, है ना। पहला प्यार हमारा परमेश्वर से होना चाहिए, और वही प्यार ही जो हमें जीवन देगा। सो उसके बाद फिर वो, उसके घर वालों को थोड़ा जी। ऑब्जेक्शन हुआ कि ये क्यों प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीख रहा है। तो उन्होंने उसको फिर घर से निकाल दिया। तो फिर उसके बाद जब घर से निकाल दिया, तो हमने उसको अपने घर में रख लिया। कुछ दिन हमारे घर में रहा। फिर उसके बाद उसके डैडी फिर आए जी और उसको ले गए। इसके बाद वो रेगुलर चर्च आने लगा। जी। और जब रेगुलर चर्च आने लगा, तो उसको, उसके लिए परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत द्वार खोला। हमारे यहाँ एक टीम आई थी बाहर से, तो उसमें एक लड़की थी, जिसने कि, हमने जब उस लड़की से बातचीत की कि इस लड़के को बाइबल स्टडी के लिए कहीं भेजो, जी। है ना, प्रार्थना करो कि ये बाइबल कॉलेज जा सके। जी। तो वो यूके से आई थी, तो उसने यूके में उसके लिए प्रार्थना की और फॉर्म वगैरह जो भी है, एप्लीकेशन फॉर्म भिजवाए, जी। और इसने अप्लाई किया और इसका यूके में एडमिशन हो गया। ओह, आमेन। और जब ये एम्बेसी गया, वहाँ पर यूके एम्बेसी में जब गया दिल्ली में, जी तो जो वीज़ा ऑफिसर होता है, जी। वो कहता तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई पीछे से बैकग्राउंड नहीं है, तुम क्यों जाना चाहते, यहीं बहुत सारे बाइबल कॉलेज हैं, यहीं अटेंड करो। तो इसने एक शब्द बोला, बहुत अच्छा शब्द बोला इस बेटे ने, कहा कि प्रभु की मर्जी। जब उसने बोला कि इट्स विल ऑफ गॉड, या। प्रभु की मर्जी है, तो वीजा ऑफिसर ने साइन कर दिया, वीजा दे दिया इमीडिएटली। हाँ। और वीजा ऑफिसर क्या कहता, ये भी एक बड़ा परमेश्वर ने चमत्कार किया उस बेटे के जीवन में। वीजा ऑफिसर ने कहा कि पता नहीं मैं क्यों आपको वीजा दे रहा हूँ। उसके शब्द देखो, वीजा ऑफिसर के, पता नहीं, मुझे पता नहीं मैं क्यों वीजा दे रहा आपको। मतलब उसके हाथ को प्रभु ने, एंजल ने चलवा दिया और वीजा मिल गया। फिर वहां वो इंग्लैंड में गया, वहां उसने 1 साल की बाइबल स्टडी की, बहुत मेहनत की, और बड़ा रात को और दिन में बड़ी पढ़ाई की, मेहनत किया, और मेहनत से फिर वहां पर उसकी शादी हुई। और उसकी शादी भी एक बहुत अच्छी डॉक्टर से हुई, बड़ी अच्छी फैमिली में हुई, और वो फिर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। आमेन। और अभी वो बाहर ही है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से जो हमारा परमेश्वर है, बहुत अद्भुत कार्य करता है ना, हमारे जीवन में वो अद्भुत कार्य करता है, जो हमने नहीं सोचा, है ना, जो हमारे कानों ने नहीं सुना, हमारी आंखों ने नहीं देखा,
वो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर बिल्कुल कार्य करता है। सो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ जो जी घटनाएं हुई हैं, परमेश्वर ने कार्य किया है। चमत्कार भी कह लो या चाहे अचंभे के काम कह लो, जी जी जी। परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए। बिल्कुल, हमारी योजनाओं से उनकी योजनाएं यस, उत्तम ही होती है। बिल्कुल। जो परमेश्वर हमारे लिए योजना रखते हैं, जी जी जी। जो उन्होंने विचार किया, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो बिल्कुल सकता। बिल्कुल। हाँ। जवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके बेटे भी जवान हैं, वो भी जवानों के बीच में ही सेवकाई करते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जवानों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जी अपने सृजनहार को स्मरण करना, है ना? जी जी जी। जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को राइट। स्मरण करना, जी ये जी बहुत जरूरी है। और बिल्कुल। 10 आज्ञाओं में भी लिखा है कि अपने जी माता और पिता का आदर करना, जी जी जिससे तू इस पृथ्वी पर बहुत दिन जिएगा। जी ये प्रतिज्ञा भी है जी और जी ये जी। आज्ञा भी है। सो जवान बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि आज के सांसारिक फ्रेमवर्क में ना रहें, चमक धमक में ना जाए, जी लेकिन अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे, ताकि जब परमेश्वर को वो अपना जीवन देंगे तो उनके जीवन में सब कुछ शांति और उद्धार की आशीषें आएंगी, राइट। है ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जरूरी। नाइस, बहुत ही अच्छा हम्म, संदेश है ये आपका। हम्म। और मैं लास्ट में चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए प्रेयर करें। मैं अपने व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करता इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु परमेश्वर पिता, जितने भी व्यूअर्स दर्शक देख रहे हैं, उन सब पे आपकी महान कृपा दया उतरे। अब इसी घड़ी उनके जीवन में शांति आए आमेन और प्रभु परमेश्वर पिता आपके अद्भुत अलौकिक आशीष उनके जीवन में बहुतायत से आपके स्वर्गीय भंडारों से उनके जीवन में उतरने पाए। हर एक आमेन प्रकार की चिंता, फिक्र, परेशानियां और शैतानी ताकतों का हमला प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे सारे जवान बच्चों पर से और परिवारों पर से चला जाए, हट जाए। हम अधिकार लेते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सबको बड़ी आशीष और बरकत दें। धन्यवाद आज के इस शो के लिए। प्रभु सारी महिमा जलाल आपको देते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमीन, आमेन। आमीन, आमीन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पास्टर महेंद्र कुमार जी कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपने बुलाया। प्रभु की महिमा स्तुति हो। प्रभु आशीष दे। आई बिलीव कि इस टेस्टिमनी एंड मैसेज से परमेश्वर ने आप सभी के मनों को छुआ होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है और आप और भी ऐसी सुपरनैचुरल टेस्टिमनीज को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई सी यू सून। बाय।